हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्जाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इसमें जो है हम लोग पहले जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर भी 6 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 38 में जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 8 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रणबीर कौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेम्स बॉयस को और बीना अग्रवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है रौद्र सातविकम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया था? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया था श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 44, 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो लोकसभा का डिजाइन जो है मोर पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, मार्च 2024 में किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क पहल का शुभारंभ किया गया है? तो कोरोना वायरस नेटवर्क पहल का शुभारंभ किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कबड्डी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो ये जो है
लगा था आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मुस्लिम उदार दिवस। तो मुस्लिम उदार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम उदार दिवस जो है मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धन्यवाद दिवस के रूप में मनाए थे। तो मुस्लिम लीग ने जो है कब जो है मुस्लिम उदार दिवस जो है मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो डायरेक्ट एक्शन दिवस जो है कब मनाया गया था? तो डायरेक्ट एक्शन दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा। तो कांग्रेस मंत्रालय के द्वारा जो है इस्तीफा कब दिया गया था? तो इस्तीफा दिया गया था 29-30 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसको जो है सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा दिया गया था 29-30 अक्टूबर 1939 को। उसके बाद जो है मुस्लिम उदार दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। और उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित जो है किया था मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 52, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन 1931 में जो है पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो है गंगा में जो है पुनपुन नदी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पुनपुन नदी जो है कहाँ से निकलती है?
तो पुनपुन नदी जो है पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती है। और पुनपुन नदी जो है पटना जिला के फतुहा के समीप गंगा नदी में मिल जाता है। और पुनपुन नदी की जो है कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो पुनपुन नदी की कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। और पुनपुन नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन है? तो मोरहर व राम रेखा पुनपुन की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। तो कन्याकुमारी से सटी जो है कौन पहाड़ी है? तो कार्डमम पहाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जो है जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील जो है एक मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है। तो हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जो है जोड़ता है लेह व मनाली को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का जो है केरल राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 62। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है 12 समुद्री मील जो है फैली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को तो यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को जो है अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है? तो संक्रमण धातुएं जो है कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है प्रायः अनुचुंबकीय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं को जो है क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है संकेंद्रित वृत्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त जो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के जो है अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या कारण है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत में वृद्धि, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसान सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नालिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है स्थानांतरण कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है जनरल स्टडीज का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर रखा गया? तो द्विवेदी युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 73, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, यह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, यह किसने कहा है? तो यह कहे हैं डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में कौन सी रचना महावीर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है महावीर प्रसाद की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है काव्य मंजूषा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सुमन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिय प्रवास, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी रचना जो है महावीर प्रसाद की नहीं है? तो प्रिय प्रवास जो है महावीर प्रसाद की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 75, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये दिए थे सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 76, मर्यादा किसके द्वारा संपादित पत्रिका थी? तो मर्यादा जो है प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिका थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है उपन्यास का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है और उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है दिल्ली का दलाल। दिल्ली का दलाल जो है उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके जो है उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है अंतराल। अंतराल के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं मोहन राकेश। नेक्स्ट है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 5, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में है? तो कौन जो है मिश्र बंधुओं में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्ण बिहारी मिश्र, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है श्याम बिहारी मिश्र, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गणेश बिहारी मिश्र, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र बंधुओं में जो है कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो आपका बंटी के उपन्यासकार हैं मनु भंडारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति जो है मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो ये हैं स्वामी रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रीति काल का कवि कौन है? तो रीति काल के कवि हैं बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, काहे रे नलिनी तू कुम्हालिनी तेरे ही नाली सरोदर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर। क्वेश्चन नंबर 85, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से 89 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे।
तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो हम लोग जो है गद्यांश पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इसी गद्यांश से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि जो है साहित्य का आधार जीवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो मनुष्य जो है आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है आनंद उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 89। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। तो वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है सुंदर व सत्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 से 93 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता जाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता जाता है। साधु को संतोषी बनाया गया है क्योंकि भोजन मात्र से उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 90। गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। तो गद्यांश के आधार पर संतोष का परिणाम जो है क्या नहीं है। तो सीमित इच्छाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91। महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संतोष। क्वेश्चन नंबर 92। संतोष का संबंध किससे है। तो संतोष का संबंध जो है मन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे होना होगा। तो गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे जो है संतोषी होना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 से 97 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है।
जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वीरता जो है युद्ध वीरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो युद्ध वीरता के लिए जो है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज जो है अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद जो है उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए गए हैं? तो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के जो है युद्धवीर, दानवीर और दयावीर भेद किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर के 101 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरता, शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहार किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के साथ तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। क्वेश्चन नंबर 98, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है अहिंसा का मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचरण की प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं। तो सदाचरण की प्रमुख चर्चित दिशाएं जो है क्या है? तो सत्य और अहिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के 104 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड प्यार करते हैं। परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित नए मित्र बनते हैं। छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा देश समस्त क्रोध सारी करवाहट दूसरे ही पल नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बात करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लिए हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। प्रस्तुत गद्यांश में जोर दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में जो है अनुशासन पर जोर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि। तो मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि वह जो है वह सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104। गद्यांश के अनुसार अबोध शब्द का अभिप्राय है। तो अबोध शब्द का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है प्रसन्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर के 107 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों के छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और ओंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105। उपयुक्त गद्यांश में किस बात का महत्व बताया गया है। तो गद्यांश में जो है श्रम का जो है महत्व बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106। जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। तो जो धूप में खूब सूख चुका है इससे क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है कड़ा परिश्रम करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। तो अमृत वाला तत्व का जो है तात्पर्य है जीवन का सार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में जो है कवि वचन सुधा जो है पत्रिका प्रकाशित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम कौन कुटिल खलकामी में अलंकार है। तो मौसम कौन कुटिल खलकामी में जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है वक्रोक्ति अलंकार है, तो वक्रोक्ति जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोय, बारे उजियारे लागे बढ़े अंधेरो होय में अलंकार है। यहाँ पे जो है गलत टाइपिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे अलंकार होगा, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है सलेस अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो ये भी जो है अशुद्ध वाक्य है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ये शुद्ध है वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पढ़कर क्या होगा, इस काव्य में कौन सी क्रिया है। तो इस काव्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो निसंकोच शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त है, तो इसमें जो है निह उपसर्ग जो है प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं, तो पीछे चलने वाले को जो है अनुगत कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। तो खड़ी बोली में जो है ने प्रसर्ग लगाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 118, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो है राजा राम मोहन राय ने जो है सुझाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है सलेस अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 120, गुरु गोविंदो ऊ खड़े काके लागू पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो जब प्रथम शब्द संज्ञावाची हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, अन्न को कन करना मुहावरे का अर्थ है। तो अन्न को कन करना मुहावरे का अर्थ होता है बनी बात को बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नय चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है। तो अर्नय चंद्रिका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा निष्प्रयोजन पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, सावन हरे न भादो सुखे लोकोक्ति का अर्थ है। तो सावन हरे न भादो सुखे लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक समान होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक तंदुरुस्ती हजार नियामत लोकोक्ति का अर्थ है स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर की ओर उन्मुख करेगा। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर जो है हास्य की ओर उन्मुख करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129, तुलसी कृत में समास है। तो तुलसी कृत में जो है तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मंदाकिनी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तरंगिणी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भागीरथी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा का जो है पर्यायवाची जो है कौन नहीं है? तो तरंगिणी जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो इस काव्य पंक्ति में जो है दृष्टांत अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132, अरुण किरण माला से रवि की निर्झर का चंचल उज्जवल जल बन सुवर्ण पिघले स्वर्ण की धारा सा बहता है अविरल में अलंकार है। तो इसमें जो है तद्रुण अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आमरण व्रत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैंने तरह तरह के रेशम के पसंद किए। तो मैंने तरह तरह के रेशम के पसंद किए, ये जो है शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो है योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो सलेश जो है अर्थालंकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उपमेय में उपमान की कल्पना हो तब हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ जो है क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है शब्द विचार कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो कौन जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पतला, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है चौगुना, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है घना, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषण जो है कौन नहीं है? तो चौगुना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, हिंदी के उत्क्षेपित व्यंजन का चयन कीजिए। तो हिंदी के उत्क्षेपित व्यंजन जो है इसमें कौन है? तो ढ जो है उत्क्षेपित व्यंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उत्क्षेपित जो है व्यंजन किसको किसको कहते हैं? तो आड़ा को कहते हैं और ढ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो त्रिलोचन जो है बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो कौन सी जो है लक्षणा की विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है व्यंग्यार्थ, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मुख्यार्थ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रूढ़ि का प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लक्षणा की विशेषता जो है व्यंग्यार्थ है, मुख्यार्थ है और रूढ़ि का प्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145, विभाव किसे कहते हैं? तो अस्थाई भाव के उद्रोधक कारक को जो है विभाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146, आग लगाते झोपड़ा जो निकले सो लाभ लोकोक्ति का अर्थ है। तो आग लगाते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नुकसान होते होते जो बच गए वही बहुत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। तो आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंदवर दाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 149, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी में अलंकार है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, महादेवी वर्मा की कृति यामा है। तो महादेवी वर्मा की कृति यामा जो है क्या है? तो ये जो है काव्य संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।